हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं टॉपिक अलंकार, जो कि है बहुत इजी और हम उसको और भी इजी बना देंगे। तो आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम चलते हैं अलंकार की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार क्या होता है? देखिए, काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न कर उसकी शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार ही है। किसी काव्य है या फिर पंक्ति है, उसमें जो शब्द यूज़ होगा, मतलब कि उसकी यूज़ करके वो क्या कर देगा, वहाँ पे सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न कर देगा, जिससे कि जो सेंटेंस है, जो एक काव्य है, उसकी शोभा बढ़ जाएगी। तो वो जो तत्व है जो सौंदर्य उत्पन्न करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। तो देखिए, अलंकार कितने, चलो ठीक है, डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, बट अलंकार कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे अलंकार होते हैं दो टाइप के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वैसे तो होते हैं तीन, बट 10th क्लास के सिलेबस में दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार की एक बार हम बात करें तो देखिए, शब्द से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि शब्द पर जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता हो, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। मतलब कि कोई भी शब्द है वो बार बार आ रहा है या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, उस शब्द के अंदर, शब्दों के अंदर चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण क्या है? रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पे देखिए, रै जो वर्ड है, इसकी रै वर्ण की आवृत्ति बार बार में हो रही है। देखिए, रै र, तो 3 बार यहाँ पे आवृत्ति हो रही बार बार। तो मतलब कि यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार में हो रही है या फिर वर्णों की आवृत्ति बार बार में हो रही है, तो वहाँ पे शब्दालंकार होगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं शब्दालंकार की। डेफिनेशन क्लियर होगी, एग्जाम्पल देख लिया। तो अब इसके अलंकार की तरह है, इसके भी टाइप हैं 3। शब्दालंकार के कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। तो देखिए, अनुप्रास पहला है हमारे पास, अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। तो देखिए, अनुप्रास में क्या होगा? काव्य में वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। काव्य में क्या होगा? कोई सेंटेंस लिख दिया, देखिए ये सेंटेंस लिख दिया, इसमें देखिए रै वर्ण की आवृत्ति बार बार में हो रही है ना। तो अनुप्रास में क्या होगा कि जो रै कोई भी वर्ण है वो एक बार बार में आए, मतलब इसकी आवृत्ति बार बार में हो, तो वहाँ पे कौन सा हमारा अलंकार होगा? अनुप्रास हमारा अलंकार होगा। इतनी बात क्लियर होगी। जहाँ पे जैसे इसके उदाहरण भी हैं, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखिए, यहाँ पे तय जो वर्ण है, इसकी आवृत्ति बार बार में हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो आपको एक बार ये बात ध्यान में रखनी है कि बार बार पास में रखना, ठीक है? तो बार बार में वर्ण की आवृत्ति होना। तो अलंकार आपको अनुप्रास, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा यमक। तो यमक में क्या है? काव्य में एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए, कोई भी काव्य है, एक सेंटेंस है, मतलब उसके अंदर, तो देखिए आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो यमक अलंकार है उसमें क्या होगा? काव्य में एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ये क्या होता है उसके अंदर कि एक ही वर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी काव्य में एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होगा, कि मतलब दिखने में तो वो आपको एक शब्द ही लगेगा कि एक जैसा ही है, बट उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, श्लेष में आते तो देखिए, काव्य में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन वह एक से अधिक अर्थ, काव्य में कोई सेंटेंस है उसके अंदर बस एक ही बार वो शब्द प्रयुक्त है, बट उसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न, मतलब एक से अधिक उसके अर्थ होंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 4। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों के उदाहरण लिख रखे हैं। तो देखिए, पहला अनुप्रास है। अनुप्रास में मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा कि जो वर्ण की आवृत्ति है वो बार बार में होगी। तो यहाँ पे देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए। तो देखिए, मैं जो ये वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार में हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यमक में क्या था कि जो शब्द है भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो मतलब कि दिखने में वो एक जैसा शब्द लगेगा, पर उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होंगे। तो देखिए, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो देखिए, एक बार तो यहाँ पे मन का मतलब क्या है? माला का दाना, मतलब कि जो मोती होता है माला का वो, और एक बार मन का मतलब कि हृदय का, अपने मन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द है दिखने में, मन का, और यहाँ पे इनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो श्लेष पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या था कि एक शब्द है, उसके एक से अनेक अर्थ होंगे। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो देखिए यहाँ जो पानी है, ये जो वर्ड पानी है, इसके साथ कितने अर्थ चिपके हुए हैं। देखिए मोती, मानुष, चून, ठीक है। तो ये देखिए कितने वर्ड यहाँ पे इसके साथ चिपके हुए हैं, यहाँ पे इसके साथ हैं, मतलब कितने अर्थ हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ एक एग्जांपल दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार के यहाँ पे 3 एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पे तय जो वर्ण है, इसकी आवृत्ति बार बार में हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे होगा, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल देखिए, कुकई लगी कोयले, कदुम्बन पे बैठी फेरे। तो ये यमक अलंकार का उदाहरण देखिए, कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय यह खाए, बोराए जग वा पाए बैराए। यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। तो देखिए यहाँ पे जो पानी है, इसके जो अर्थ है वो यहाँ पे 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में चमक है, भविष्य मनुष्य के अर्थ में इज्जत है, और चून के अर्थ में आटा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको हमारी जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी। तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।